आ रहा है मेरा? यस सर। तो कुछ रिक्वायरमेंट मुझे पहले से बताना पड़ेगा ना, मेरे पे तो बहुत रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, मैं भी तो एक आम इंसान हूँ, है ना। मुझे भी सारा प्लान करना पड़ता है ना, पहले बोल दोगे तो मैं प्लान कर सकता हूँ उस हिसाब से। ठीक है। यस सर। तो कुछ प्रैक्टिस किया था फिर? हाँ बनाए कुछ क्वेश्चन। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन किया फिर जो मैंने लिखा है। cos x का वैल्यू दिया है -3/5, और लिखा है कि x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। मतलब वही थीटा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी इस वाले में, है ना। फाइंड द जहाँ वैल्यूज पर ऑफ। बस, हाँ जहाँ पर बस tan और cot पॉजिटिव होगा। हाँ, 0, 90, 180, 270। केवल tan और cot पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो हमें cos x दिया है, तो क्या तुम इससे निकाल सकती हो बाकी वैल्यूज? हाँ कैसे निकालेंगे बताओ? sec x तो पैसे ये sec x तो पहले ही पता चल जाएगा कि -5/3 है। -5/3 है। ठीक है। उसके बाद और फिर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू +1 साइन + cos स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा को। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। हाँ तो इस फॉर्मूला से sin स्क्वायर का भी निकल जाएगा। √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इक्वल टू √1 माइनस, और -3/5 का क्या हो जाएगा, 9/25, इक्वल टू क्या आ गया, √16/25, इक्वल टू 4/5। अब ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। हाँ, तो हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? माइनस, क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में sin थीटा नेगेटिव ही होगा। तो इक्वल टू लेंगे हम लोग -4/5, है ना। ओके, और क्या ले सकते हैं अब नेक्स्ट? जैसे कॉस का सेक ले लिया ना, वैसे ही साइन का क्या हो जाएगा, कॉस सेक उल्टा हो हाँ 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 उसका भी। जाएगा -5/4, है ना। और फिर अब और tan क्या x बचा? का tan x ओके, वो tan x और उसका cot x आ जाएगा। बस साइन हमें ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में दिया है, उस हिसाब से डिसाइड करना है ना। हाँ ये वाला तो कर लोगे मतलब। हाँ। ओके, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, वो एक क्वेश्चन दिया है, साइन ऑफ एक थर्टी तो वन क्वेश्चन नहीं पाई बना था। कौन सा बताओ? tan 90 π/3। tan 19 19 π/3, ऐसे। हाँ ठीक है, उसको भी कर लेंगे। ये साइन ऑफ 31 π/3 कैसे करेंगे? +π। ऐसे लिख सकते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, 10 π प्लस π/3, है ना। साइन ऑफ 10 π मतलब 2 π × 5। यस। 2 π वाला मतलब 0, तो तो शुरू वाला पाई बाई 0 हो गया। थ्री को 60 नहीं लिख सकते हैं, 60 डिग्री। हाँ, लिख देंगे, अब तो यही करेंगे। ये 2 π/5 हम 0 ले सकते हैं ना। हाँ बस, या π/3 या 60 लिख लो, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है। तो ये कितना हो गया, 60, इक्वल टू कितना हो गया, √3/2। √3/2। ठीक है, बस। ओके। अब कौन सा नहीं हो, 10 19 π/3, है ना, ये करते हैं। हाँ बस नीचे का मल्टीपल देखते हैं, तो 3 6 18 होता है ना। 18 π प्लस π/3 लिख सकते हैं, है ना। हम्म। तो tan ऑफ, अब ये अलग कर दो, 18 π/3 प्लस π/3, क्या इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 6 मतलब 2 π का मल्टीपल, यस सर। यानी tan ऑफ
60 180, हाँ 60 डिग्री। tan 60 तो निकाल ही सकती हो। अगर √3 नहीं याद है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। मान लो sin 60 का अगर याद है, ये हो गया √3/2 और cos 60 हो गया 1/2 √3, है ना। बाकी सब बन गया कौशिक वाला ये सब। हाँ ये इसमें पास था, बाकी बन गया। ये वाला कैसे किया, कौशिक ऑफ 1410 डिग्री। 1 मिनट रुकिए। क्या कॉपी में देखना पड़ेगा। हाँ हम जहाँ बनाए वहीं देखते। क्यों, ऐसे ही पता होना चाहिए कैसे किया। देखो सबसे पहले ना 360 ये इंटू करके हमसे देखेंगे बन नहीं इसके। रहा था। हाँ तो मैं बता रहा हूँ उसको, समझो अच्छे से। नहीं ये हमसे थ्री, बन नहीं रहा था तो हम हेल्प लेके बना लिए थे। हाँ नहीं तब वो हेल्प नहीं समझ लेना में है, नहीं आया था। पहले खुद 3-4 पेज वेस्ट करना है, ठीक है। भले ही 3-4 पेज लग जाए, ऐसे ही माइंड शार्प। 360 इंटू कितना करेंगे जो 1410 के आसपास में पहुंचे, ठीक है। मान लो इंटू 5 कर देते हैं, तो ये कितना आएगा, 0, 3, 1800 आ रहा है। नहीं 4 करना होगा। हाँ तो इंटू 4 कर लेते हैं। 4 2 बचा 1440 आ गया, है ना। हाँ यानी हाँ यहाँ हम लिख सकते हैं 1440 माइनस कितना, 30 डिग्री, हाँ है ना। और सेक हम 1440 को कैसे लिख सकते हैं, तो वही जैसे हम हर बार कर रहे हैं वैसे ही। 360 इंटू 4 है ना, या फिर हम्म 2 पाई इंटू 4 माइनस 30 डिग्री, है ना। कौशिक, अब यहाँ वाला आ गया 0 और यहाँ आ गया -30 डिग्री, तो कौशिक ऑफ क्या हो गया, -30। या फिर अगर कौशिक में डाउट हो तो हम लिख देंगे 1/sin ऑफ -30, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। अब साइन ऑफ हम्म -30 यानी 0 - 30, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला। तो यानी अगर कौशिक का साइन याद रहेगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 2। हाँ तो कौशिक वाला जो है तुम्हारा -30 का मतलब क्या हुआ, या साइन ऑफ -30 किस क्वाड्रेंट में मतलब आ रहा है, पहले तो ये देखो। कौशिक 0 - 30 आ रहा है ना। हाँ कौशिक 0 - 30 यानी किस में आ रहा है, इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, 0 - 30। 0 to 90 के ये इसमें क्वाड्रेंट में। 1 मिनट ऊपर से, अच्छा ऊपर वाला एक हमारा जो है ना, इसमें इसमें एक और मैंने छूट गया, रुको मैं फिर से ऐड कर दे रहा हूँ। ये जो हमने लिखा है ना 1, ये तो पॉजिटिव आ गया ना, यहाँ नेगेटिव दिया हुआ था, तो ये बाहर ले लो एक। हम्म यहाँ माइनस साइन लगेगा एक, ठीक है। या हर जगह एक माइनस लगा दो, एक माइनस साइन छूट गया, यहाँ भी माइनस, ठीक है। समझ में आया, तो ये हो गया, ये माइनस हट जाएगा, sin ऑफ 30 हो गया ये, है। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फोर्थ में नहीं। एक माइनस भी था ना पहले से, सबसे ऊपर देखो। समझ में आया या कंफ्यूजन है। नहीं समझ में आया। अगर नहीं आया तो फिर से करेंगे इसको अच्छे से। नहीं ठीक है समझ में ओके, आया। तो sin ऑफ 30 आ गया, तो नीचे आ गया 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, है ना। तो साइन बहुत अच्छे से हाँ, ध्यान देना है, उसी में सब कुछ है। जो पहला वाला माइनस है हमने छोड़ दिया, इसलिए सर हमारा आंसर ही भी गलत हो जाता है ना, तो इसीलिए कॉशियस रहना है ना। ओके। एक और ऐसा ही कौन सा था, sin ऑफ -11 पाई/3, है ना। इसको कैसे करेंगे, माइनस को मान लो बाहर ही ले लो, ठीक है। हाँ तो 10 पाई प्लस पाई। हाँ -10 पाई दिया है तुमने। 3 का मल्टीपल क्या हुआ, 3 4 सा भी ले सकते हो, 12 पाई - पाई भी ले सकते हैं बाई 3, है ना। हाँ हाँ इक्वल टू sin ऑफ - ऑफ, ये हो गया 4 पाई, और ये हो गया पाई/3, है ना, पाई/3। -ऑफ। अब यहाँ 4 पाई तो हमारा हट गया, 0 हो गया, 2 पाई का मल्टीपल है, केवल माइनस पाई हाँ बाई तो साइन थ्री बचा, 60। हाँ है ना। या फिर sin ऑफ -60 डिग्री, 60 और sin ऑफ -60 डिग्री, यानी माइनस थीटा क्या होता प्लस है, हुआ। 0 माइनस,
तो प्लस साइन 60 कितना होता है, रूट 3/2, है ना। हाँ बस इसका आंसर ये आया था। हाँ। ठीक है, तो ये भी हो गया। और कॉट वाला बताओ। -15 π/4 है ना, इसका हाँ कैसे करेंगे। इसका कॉट 4 4 4 16 है ना। 16 - 16 - पाई। ठीक है, इक्वल टू कॉट ऑफ माइनस, और ये 4 π - π/4। ठीक है, इक्वल टू हम्म कॉट ऑफ माइनस, अंदर क्या बच जाएगा, -π/4, है ना। और अगर ऐसे ले ले हम लोग तो माइनस अगर यहाँ लेते हैं, है ना, तो इसकी साइन कॉट की क्या हो जाती है, नेगेटिव, है ना। हम्म तो माइनस ऑफ कॉट ऑफ -π/4 एक तरह से इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट ऑफ -π/4 है। π/4 का वैल्यू कितना हो गया, 45 ना। 45। तो कॉट ऑफ -45 डिग्री यानी यहाँ पर, है ना, तो फिर से नेगेटिव, यानी लास्ट में आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। और कॉट ऑफ 45 कितना होता है, नेगेटिव कैसे हो जाएगा वहां पे? नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नेगेटिव, कॉट ऑफ ये वाला अगर पार्ट देखेंगे हम केवल, तब कॉट ऑफ -45 आ रहा है ना, यहाँ पर तो नेगेटिव होता है ना। 0 - 45 यानी इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा ना कॉट। आह, इसका क्या आंसर दे रहा है देखो बुक में। इसका आंसर तो 1 है। हाँ तो सही तो आ रहा है, यहाँ मैंने यहाँ प्लस किया है ना, यहाँ पे हाँ माइनस आएगा और बाहर एक और माइनस है ये वाला। एक बार इस माइनस को हमने लिया तो इससे हमारा माइनस बाहर आ गया, और एक बार फिर इस माइनस को कंसिडर किया तो अंदर वाला फिर से माइनस हो गया। यस सर। फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो सबसे पहले ये पूरा बड़ा सा मान लो, ठीक है, इसमें हमारा ये पूरा ही थीटा है, 4 π - π/4, और बाहर एक माइनस है, मीन्स इट इज इन द फॉर्म कॉट ऑफ माइनस थीटा, है ना। कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। माइनस का मतलब क्या, हम्म 0 - थीटा। यहाँ पर ये माइनस बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि नेगेटिव होना चाहिए हमारा आंसर, तो माइनस कॉट थीटा आ गया यस सर। इससे। और ये थीटा जो है ये भी नेगेटिव है, वो नेक्स्ट स्टेप में लिखे हम लोग। ठीक है, तो एक बार हम्म हमारा माइनस बाहर आ गया, है ना, ऐसे, और फिर कॉट ऑफ -π/4। अब ये फिर से माइनस के फॉर्म में है, तो फिर से एक और माइनस बाहर आएगा, तो माइनस एक और बाहर आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, है ना। प्लस। यानी कि कॉट ऑफ π/4, या फिर 1/tan of 45, tan 45 भी 1 ही होता है, 1/1 1 होता है। हम्म समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। और कुछ फॉर्मूलाज है, इसको पढ़ा था, क्या क्या है। ये तो हमने ऐसे पढ़ ही लिया है, साइन ऑफ -x क्या हो जाएगा, -of sin x। माइनस साइन है। ये हमें पता ही है ऑलरेडी, है ना। वैसे ही cos ऑफ -x क्या हो जाएगा, cos ऑफ x, इसमें तो कोई कॉस कंफ्यूजन एक्स। नहीं है मेरे ख्याल से। नो सर। ओके, नेक्स्ट क्या है, cos ऑफ x प्लस वाई, क्या होता है, cos x cos y। ठीक है, और कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस वाई साइन माइनस साइन एक्स इंटू साइन। साइन y, तो ये तुमने पहले पढ़ा था, फॉर्मूला है लिखवाया हुआ। है ना, फॉर्मूला वही लिखा हुआ है। पढ़े थे। ओके, तो इनके हाँ मान लो अगर डेरिवेशंस कुछ भी आते हैं तो कर सकती हो, जैसे cos ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू, cos से cos भी लिख सकती हो, cos x cos फाइव भी लिख सकते हैं, है ना, प्लस साइन x साइन y। मान लो बोलता है कि इनको आप डेराइव कीजिए, तो ये करना आता है। नहीं। ओके ठीक है, तो तुम्हारे पास सैंपल पेपर है क्या, जो पिछले साल के क्वेश्चंस आए हैं पहले के। हाँ एक बार उनमें क्रॉस चेक करना, क्या इस टाइप का कभी क्वेश्चन आया है डिराइव करने के लिए। अगर नहीं आया तो नहीं करेंगे, आया होगा तो करेंगे, ठीक है। नहीं। नहीं आया तो फिर नहीं करेंगे। ओके, कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स, ये सब तो मेरे ख्याल से तुम्हें पता ही है, साइन ऑफ एक्स ये सब है। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी,
वो नहीं आ साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये सब पे ही सारा आगे का क्वेश्चन हमारा बेस्ड है। तो ये फॉर्मूला तो बार बार या तो याद करो, या बार क्वेश्चन बार बार करोगे, अपने आप ये फॉर्मूला यूज होगा तो याद होता जाएगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है, देखो कॉस वाले में क्या हुआ था, नेगेटिव हो गया था, कॉस ऑफ ए माइनस ए प्लस भी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें बहुत कंफ्यूजन है, पर प्रैक्टिस होगा तो अपने आप सारा याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो खुद से याद करना है, इसको तो मैं नहीं करा रहा हूँ। डेरिवेशन वगैरह देख लेना अगर आया है तो। tan और साइन कॉस हो गया, tan एक्स प्लस वाई कर लेते हैं, tan ऑफ एक्स प्लस वाई या a प्लस बी, ये क्या होता है, tan a प्लस tan b बाई 10 1 माइनस tan a 1 माइनस tan b। इंटू 10 भी। अगर कभी डाउट होता है ना, तो a और b का कुछ डिग्री वैल्यू ले लिया करो, ठीक है, जैसे 45 प्लस 45, और फिर यहाँ भी डालो, देखो दोनों साइड वैल्यू सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है मतलब फॉर्मूला सही है, अगर मैच नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला गलत। समझ में आया टेक्निक? यस सर। ओके। जैसे ए में क्या ले लेंगे, मान लो 45, और यहाँ पे 45 ले लेंगे, ठीक है, तो ऐसे ले 90। सकते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा 1090। 1090 कितना होता है, साइन 90 बाई कॉस 90। फॉर्मूला में भी रखेंगे वही। हाँ, एक बार डाल के देखते हैं, चेक करते हैं, मान लो यहाँ इन्फिनिटी आएगा वैल्यू, क्योंकि टेन ए प्लस भी 1090 हो गया। साइन 90 कितना होता है, 1, है ना, और कॉस हाँ 90 हो जाएगा, कॉस कॉस 90 90 तो 0। 0 होता है। हाँ, तो ये इन्फिनिटी आ गया ना। अब इधर डाल के देखो, ऊपर में अगर हम डालते हैं tan ऑफ 45 प्लस tan ऑफ 45, तो tan 45 तो 1 होता है ना, हाँ 2 बाई 1 माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan 45 इंटू tan 45 कितना हो जाएगा, 1। tan 45 1 ही होता है ना, इक्वल टू क्या हो गया, 2 हाँ। बाई 0, यानी कि ये भी इन्फिनिटी आ रहा है, यानी दोनों वैल्यू मैच हो रहे हम्म। हैं ना। तो अगर कभी डाउट होता यस है तो सर। ऐसे चेक कर सकते हो रफ में, मेरा सही है कि नहीं। कभी कभी डाउट होता है प्लस माइनस का, ऐसे कोई कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज तुम खुद से देख लेना, इस पे कुछ क्वेश्चंस होता है तो मैं करता हूँ। दैट फॉर्मूला बहुत सारा है, ठीक है, इनको प्रैक्टिस करना। दैट, हाँ, जैसे एक है, प्रूव दैट cos 7x, cos of 7x plus cos of 5x divided by sin of 7x minus sin of 5x इक्वल टू cot x। ये हमको प्रूफ करना है ना, तो इसका फॉर्मूला पता होगा तभी तो करेंगे, है ना। तो ये किस फॉर्म में है, ऊपर वाला जो है वो है cos a प्लस cos b के फॉर्म में, cos a प्लस cos b, है ना। और cos a प्लस cos b क्या होता है, तो 2 cos a प्लस b बाई 2, ठीक है, और cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। और नीचे किस फॉर्म में है, साइन ए माइनस साइन बी। कौन सी? ये क्या होता है, तो ये होता है 2 cos a 2 प्लस b cos बाई a 2 प्लस b बाई 2 इंटू इंटू cos a साइन, माइनस b बाई 2। कॉस नहीं, साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। अब इसको ट्राई करके अपने खुद से करो, फॉर्मूला तो मैंने लिख ही दिया है, ऊपर में cos a प्लस cos b के फॉर्म में है ना, तो न्यूमरेटर में ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा और डिनोमिनेटर में नीचे वाला। तो एक बार ट्राई करो। या आप ही बता दीजिए, हम बस टाइम वेस्ट करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं होता है उससे ना, और बुद्धि का विकास होता है बार बार दिमाग लगाने से। ठीक है, देखो ये हमारा ए क्या है, 7x, और बी क्या है, 5x, है ना। ऊपर वाला पहले देखते हैं, तो 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2। तो हम लोग ऊपर क्या लिख सकते हैं, 2 cos a क्या है मेरा 7x, और b क्या है 5x, डिवाइड बाई 2, बस यहाँ रख देना है। और साइन ऑफ क्या हो जाएगा, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, अब नीचे क्या है, साइन ए वाला है, तो अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, साइन ए माइनस साइन बी। ये क्या था, 2 cos
ए प्लस बी बाई टू, 7 और साइन ऑफ क्या है, ए माइनस बी बाई टू, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 cos 7x प्लस 5x कितना हो गया, 12x, 12x बाई टू 12x कितना हो गया, 6x। 6x उसी तरह से फिर साइन ऑफ कितना हो गया, 2x बाई टू यानी x, x ना, ओके, डिवाइडेड बाई 2 ऑफ कॉस ऑफ, ये कितना हो जाएगा, 6 और इधर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x, यही x हुआ ना। अब ये हाँ ये सब कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या, इक्वल टू, एक मिनट, कहीं कुछ 1 कैंसिल नहीं होना चाहिए, इसका तो हमें कॉटेक्स लाना है ना, कुछ गलत किया है कि मुझे देखने को, साइन ऑफ 7x कॉस ऑफ कॉस साइन, टू टू तो यहीं पे कैंसिल हो, ये आ गया मेरा कॉस ऑफ 6x और कॉस ऑफ x, कॉस ऑफ 6x और कॉस ऑफ x, तो कॉटेक्स होना चाहिए, एक मिनट, साइन, अच्छा हाँ देखो यहाँ पर मैंने साइन लिखा है, ये वाला कॉस है, ये वाला देखो यहाँ मैंने साइन डाल दिया ना, ये क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, ऊपर वाले में कॉस है ना, हाँ इसको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, तो ये सब गलतियों की तभी याद आएगा ना कि हाँ ये सब गलती हुआ था, और प्रूव दैट में पहले से पता है हमें आंसर कि क्या लाना है ना, कम से कम ये फायदा है कि हमें आंसर पहले से पता है ना। तो 2 cos के बाद फिर से cos है, a माइनस बी यानी 7x माइनस 5x 2x बाई टू, ये हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाई, नीचे क्या हो गया, 2 cos, या 6x आया था ना, और इंटू हाँ साइन ऑफ 7 a x माइनस बी हो गया, ये हो गया x, है ना। तो अब हमारा ये कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया, cos x बाई साइन x, है ना, इक्वल टू cot x। तो cot तुम अगर x कोशिश करती तो पक्का तुमसे भी हो ही जाता मेरे ख्याल से, है ना, इसमें ऐसा कुछ हाँ खास तो है नहीं, बस फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, उसको याद करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन ऑफ 5x माइनस 2 sin 3x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 5x माइनस कॉस ऑफ x, है ना, इक्वल टू में प्रूव करना है tan x, है ना। तो LHS इक्वल टू, देखो साइन 5x वाला, ये वाला जो है साइन 5x, और ये जो प्लस साइन x है, ये साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्म में है, तो हम यहाँ लिख देते हैं उसको सिस्टमैटिकली, साइन ए प्लस साइन बी ऐसे लिख सकते हैं, और -2 sin 3 उसको भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और नीचे अभी ऐसे ही रहने दो, कॉस ऑफ 5x माइनस कॉस ऑफ x, ठीक है। तो नीचे ये समझ लो कि कॉस ए माइनस कॉस बी के फॉर्म में है ना, कॉस ए माइनस कॉस बी, अब कॉस से माइनस कॉस बी का फॉर्मूला हमें पता होगा तभी लगा सकते हैं, है ना। चलो पहले ऊपर वाला बताओ, साइन 5x, यहाँ पे हमारा ये वाला a हो गया, और ये हो गया b, है ना, साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्म में है, तो साइन ए प्लस साइन बी हमने क्या लिखा था, या लिखा ही नहीं था साइन ए प्लस साइन बी, हाँ 2 sin साइन ए प्लस साइन बी लिखा था, साइन ए माइनस साइन बी लिखा था, एक बार देखो, और भूल जाते हैं एकदम। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी याद नहीं मैंने कौन सा किया था, साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्म में है ना, तो साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, याद रखना, 2 sin a प्लस b बाई 2, ठीक है, और कॉस a माइनस बी बाई टू, ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी, 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। अब इसको यूज करके जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है ना, उसी से इसका वैल्यू निकालो, ये वाला साइन 5x प्लस साइन एक्स है ना, यहाँ हमारा ये वाला a है, और ये वाला b हो जाएगा, है ना। तो सोचो कि क्या आ सकता है ऊपर इसकी जगह, केवल जो ब्लू में मैंने किया ना ब्रैकेट में, वहां पे क्या आएगा, LHS इक्वल टू, वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 sin साइन a प्लस बी कितना हो जाएगा, 5x 5x plus प्लस x एक्स 6x, 6x बाई टू मतलब हाँ 3x, 3x है ना,
और -2 साइन 3x पहले से डिवाइडेड बाई है, नीचे कॉस मान ना। लो कॉस। हाँ, यस यस, 2 कॉस a माइनस बी बाई 2 साइन ए, हाँ कॉस a माइनस बी कितना हो गया 4x, 4x बाई 2 हो जाएगा 2x है ना। 2x। ओके, ये वाला हो गया। -2 साइन 3x है ना, डिवाइडेड बाई, अब ये है कॉस ए माइनस कॉस बी के फॉर्म। तो कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है, -2, ठीक है, साइन ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। एक तो ये हो गया, फिर है हमारा क्या, साइन फिर से, और a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2, 2। ठीक है। अब क्या क्या आ जाएगा, ऊपर में 2 साइन 3x जो है वो तो 2 बार आ रहा है, यानी कि उसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं ना। तो हाँ। हमारा ये जो 2 है, ये वाला 2 कॉमन ले लें तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं। ओके, इक्वल टू, अब हमारा साइन ऑफ, मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, साइन ऑफ 3x बाहर आ जाएगा, ठीक है, s मतलब साइन, ठीक है। तो अंदर क्या बच गया, कॉस ऑफ 2x -1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बच गया हमारा, साइन ऑफ 3x, और एक क्या बच गया 2x। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा, यस। s मतलब साइन है। तो ऊपर में देखो हमारा ये बचा था ना, एक तो हमारा साइन 3x यहाँ पर भी था, और एक साइन 3x यहाँ पर भी, इसको हमने कॉमन ले लिया बाहर, है ना। तो अगर बाहर कॉमन ले लेंगे अगर हम लोग, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे भी 2 था ना, यहाँ भी 2 बाहर एक कट चुका है 2, है ना। तो साइन 3x बच गया, और यहाँ पे भी साइन 3x बच गया। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 3x बाहर लिख के कॉस 2x, कॉस 2x कैसे है, तो साइन 5x जो हमारा है, एक मिनट में इसको अगले एक पेज में कर देता हूँ तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ तक लिख लिया ना तुमने, ये समझ लो कि पीछे तक ही यस। लेते हैं, फिर इसको आगे जाते हैं तो ज्यादा अच्छे से। ठीक है, ये वाला लाइन दिख गया, इतना ले लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट, ठीक है, अगले पेज में जाएंगे, हाँ। साइन कॉस एंड साइन 3x, ठीक है। एक बार मुझे बताना ऊपर ये मैंने क्या लिखा है, ठीक है, ये वाला अगले पेज जब मैं करूंगा स्विच, तो ये वाला जो है ना, ये वाला फिर से बता देना, मैं क्लियर करूँ, रुकिए बस। कहीं लिखा है तुमने, क्लियर करूँ। अरे हमको बताना है। हाँ। ओके क्लियर, हाँ बताओ लास्ट क्या लिखा है हमने, साइन 3x साइन 3x -2 cos 2x -2 cos 2x, हाँ -2 फिर साइन 3x -2 साइन -2 3x साइन 3x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 साइन 5x प्लस, प्लस, नहीं 5x प्लस 2, 5x प्लस 2x अपॉन 2। 5x प्लस 2x अपॉन 2 ऐसे था। हाँ। हाँ और, और फिर साइन हाँ 5x माइनस 2 2x 5x 5x माइनस 2x माइनस अपॉन 2। 2, यही था ना। यस सर। ओके, एक मिनट मुझे क्वेश्चन इसमें कुछ मुझे डाउट लग रहा है, देखने में, साइन ऑफ 5x प्लस साइन x टू -2, सर, हाँ वहां पे 2x नहीं है, बस x है। वहां नीचे पर नीचे अभी जो ब्लैक में लिख रहा हूँ वो, 5x नहीं, वो डिनोमिनेटर में हाँ ये वाला जो है 2x, ये 5x वाला बोल प्लस, रही हूँ, हाँ बस x है वो। ठीक है, ये वाला x, एक मिनट मैं इसके ऊपर वाला और फिर वो से भी मेरे पास यहाँ लिख, भी एक और ये वाला, में। हाँ ओके, हाँ बस। ठीक है, एक बार मैं ऊपर वाला पहले से लिख दे रहा हूँ फिर से, cos ऑफ 5x माइनस cos ऑफ 3x, ठीक है, इसके ऊपर ये वाला लाइन था ना। ओके, हाँ तो पहले ये वाला करते हैं, साइन ए प्लस साइन बी, तो ये क्या हो गया,
साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्म में, साइन ए प्लस साइन बी, तो ये होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। ओके, साइन ए प्लस साइन बी का क्या बताया मैंने फॉर्मूला? 2 sin a plus b by 2। 2 साइन, तो ए प्लस बी बाई 2 कितना हो गया हमारा? 6x/2 यानी 3x, है ना, 3x। उसके बाद इंटू, by 2। हाँ ये तो हो गया, बाई 2 मैंने कर दिया, 5x प्लस एक्स 6x/2 हाँ हो गया हाँ, ना। और उसके बाद into cos a minus b by 2। हाँ कॉस था ना, इंटू था, और यहाँ हमने प्लस कर दिया है ना, ये प्लस माइनस ये नहीं आना चाहिए था, ये मुझे डाउट हो गया। ठीक है, तो 2 sin a प्लस बी बाई 2 और इंटू कॉस ए हाँ, माइनस बी बाई 2, है ना। तो 5x यस सर। माइनस 1 4x हो गया बाई 2, तो 2x आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमारा ये वाला गलत हो गया था, है ना। अब क्या आ गया बाद में? -2 sin 3x, 2 sin 3x होल डिवाइडेड बाई, है ना, 2 sin a प्लस, तो यहाँ 6x/2 कितना हो गया? 3x, है ना, sin 3x हो गया ना यहाँ पे। चलो पहले साइन थ्री यस एक्स सर। लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्या आ गया? साइन ऑफ 5x माइनस एक्स 4x/2 यानी कि 2x, है ना, ये वाला 2x आ गया, और यहाँ पर भी एक 2 था, है ना। तो cos a माइनस cos b था, तो -2 भी लगता है, माइनस cos a माइनस cos b था ना। हाँ, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था? -2 लिखा था। -2 तो cos a था माइनस, पर कैंसिल हो गया था। माइनस साइन कैंसिल नहीं हो पाएगा ना, माइनस तो ये ऊपर हाँ कॉमन आ ही नहीं रहा है, ऊपर तो हम 2 कॉमन ले रहे हैं। अभी मैं फिर से कैंसिल करता हूँ एक बार, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस तो रहे, अभी रहेगा ही, है ना। यस सर। sin 3x कॉमन आ जाएगा, तो ये sin 3x हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं क्या क्या बचा है। तो ऊपर में हमारा हो जाएगा एक तो cos 2x, cos 2x और माइनस यहाँ पे अपॉन 1 बच गया, है ना। और नीचे हाँ क्या बच गया? तो माइनस sin साइन तो रहेगा 2x ही, और साइन, माइनस sin x है ना, माइनस sin 2x। -sin 2x। अब देखना हमें लाना क्या था, इक्वल टू tan x था ना, हमको tan x लाना है, यानी हाँ ये cos 2x को भी बाहर निकालना है। तो cos 2x को कैसे निकाल सकते हैं बाहर? तो cos 2x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस एक्स, यानी cos a प्लस b के फॉर्म में हो जाएगा, cos ऑफ x प्लस एक्स लिख सकते हैं ना, हाँ cos 2x को, यानी cos a प्लस b के फॉर्म में हो गया, है ना। cos a प्लस b क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b, है ना। यानी कि ये तुम्हारा हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर sin 2x नीचे आ गया है, उसको माइनस कर चुके हैं, cos 2x - 1। ठीक है, तो इसका तुम्हारा नीचे भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस हिसाब से, है ना। तो नीचे में अगर हम करेंगे तो ये हो जाता है 2 sin a cos b, यानी sin x cos x, है ना। और माइनस साइन ऊपर या नीचे कहीं भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। cos² x मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, -sin² x -1, ठीक है, इक्वल टू, तो 1 -sin² x कितना होता है? cos²x, sin x cos x, 1 -sin² x तो पता ही होगा, cos²x, यस सर। है ना, क्योंकि sin² x प्लस cos² x हमारा 1 होता है ना। तो 1 हाँ माइनस हम लोग लिखना है अगर, यहाँ पे cos² x माइनस sin² x -1 है ना यहाँ पे। ओके, तो ये वाला हमने cos² x -1 मान लो कर दिया, है ना, तो -sin² x आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा -2 sin²x, और नीचे में हमारा ऑलरेडी -2 sin x cos x है, तो 2 कैंसिल हो गया, एक x² वाला और एक sin x कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू क्या आ गया? माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो हमारा आया sin x/cos x, और ये हो जाएगा tan x। चलो। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से ट्राई करना, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वाला प्रैक्टिस करेंगे और खुद से कर लोगे तो और अच्छी बात है, जितना हो पाएगा। जो बच जाएगा वो मार्क करके रखना, ठीक है, वो कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में मंडे को, ठीक है। हम्म तो इनको प्रैक्टिस करना, फिर बाकी मंडे को करेंगे। जो डाउट्स होगा वो मार्क करके रखना, ठीक है, मुझे बताना फिर जो भी है। यस सर। चलो ओके, फिर है आज एंड करते हैं। हाँ।